निकल के गिरी और इनाम इसका भी 4100 ऊंचा। हाँ सामान लाला जी जान बच गई है। लाला जी से कुछ कोई देखते ही नहीं, वो तो भंडारी के नाम से होते हैं। हमें तो बताओ तुम्हारे गुप्ता जी के क्या हाल है? लाला जी का नया जन्म मिल गया। ये उस ऊपर वाले की मेहरबानी है। देखो इन्हें कुछ कृपा यहाँ करनी चाहिए। देखो खर्चे की बात मत करना। हाँ खर्चे की बात करोगे तो मामला खराब हो जाएगा। हम भंडारे में से आए थे। दवाई किसके लिए बना रहे थे? दवाई तो अबे ओए चालू कर इसे। अपने लिए कर भी दिया। बचा दिया। देखो लाला जी ने जो भंडारा करा था सामन में, छपकली ने अपनी पूछ छोड़ दी ऊपर आके। ऐसा हुआ अभी एक ऋषि जो है ना वो कर रहे थे भंडारा, सुना खीर बना रहे थे। दवाई बन गई। बना ली फिर उसकी ना वो उसकी हाँ सही बात है। लाला वो हमें दे देते पूछ, हमारे काम आ जाती यार। ऐसे ही पूछे हमें देते करो, हम उससे जो है दवाई तैयार करते। आपने कैंसर की दवाई बनाते हैं मुझसे। आपने बहुत बड़ी गलती की, पूछ निकाल के फेंक दी यार। और दवाई भी हमें दे देते, हम उसे ग्रहण कर लेते। और बताओ और क्या? अरे देखो उसका हिसाब होता है। अब लाला खा लेंगे तो राम नाम सत्य है, और हम खा लेंगे तो हरि का नाम सत्य है। अरे लाला देखो आपको उसकी जितने भी भयंकर रोग हैं उसमें जहर पड़ता है। देखो सांप का जहर भी काम आता है, आपको बता दूं आज, आपको पता नहीं है। और बहुत कम मात्रा में, मतलब उस चीज में मिलता तो है लेकिन एहसास नहीं होता है। और सुनो गंधक, वेद की ऋचाओं का ज्ञान करना पड़ेगा। दादा को लाला बताओ आयुर्वेद में कितने मंत्र हैं? सब तो बातें छोड़ो, जो लाला जी बच गए। देखो ये तो आदमी अपने मन से करेगा। जो भी खिलाना पिलाना है, जो भी दावत करनी है, वो तो लाला जी के ऊपर है। बस आश्रम में दीपक जलाने जाते थे 40 दिन लगातार। अब एक हमें जो है भैया वो आए, उसमें थे वो पुलिस विभाग में, बोले पंडित जी आपको आना जरूर है। अब हम और हमारी वाइफ और एक लेडीज और, अब हम आश्रम से आए तो गुरु जी ना तो जेब में दक्षिणा ना लेने को ना देने को, और बच्चे भी थे हमारे। 5 लोग हमारी एक गाड़ी पे बैठे हुए थे। अब रामलीला मैदान में जो है उसका टेंट लग रहा था। अब हम गए, हमने सबने भोजन करा, और जब बैठ जी तो चलो भैया दे भी देंगे, धनवान है भाई, लाला का माल आप खा सकते हो भाई, हम नहीं खा सकते, हमें दूरी दक्षिणा देनी पड़ेगी। अकेले नहीं आएंगे, पूरी टीम के साथ आएंगे। तो कोई कार्य तो अच्छा करो, कोई काम तो ऐसा हो जो हमें बहाना मिले आने का। अब ऐसे जाके बैठ जाए तुम्हारे घर, कोई कार्य करो, कोई कथा करो, कोई सुंदर कांड करो, कोई भागवत करो। हाँ चामुंडा बिच्छे नमः, इस मंत्र का जाप करो, महाकाली आपके जो जितने भी जो है संकट है टाल देंगी। इसका मंत्र होता है कात्यायनी मंत्र, लड़की के विवाह में बाधा आती है। नहीं नहीं ऐसा है, ये मंत्र भी करेंगे ना तो ये भी जो इनके जो बादल छाया हुआ है वो कट जाएगा घर पे। ये मंत्र बहुत सिद्ध मंत्र है। बादल कहाँ छाए हैं, बादल तो उड़ गए। नहीं 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 अभी बादल ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम रवे नमः, ओम गवाय नमः, ओम अर्घाय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम हिरण्य गंगे श्वास बढ़ते हुए पीछे खींचते हुए शरीर को
छोड़ते हुए आगे। देखो जो लोग सूर्य नमस्कार करते हैं ना, उनका जो काल चक्र है वो भी कुछ नहीं, और सांस भरते हुए ऊपर दृष्टि आकाश में। दोनों हथेली मिला लो ऐसे जमीन पे, और सीधा पैर पीछे, पीछे वाला आगे। पर्वतासन में क्या है, नस नाड़ियों में रक्त की धारा सुचारू रूप से प्रवाहित होने लगती है। तो हमारा मस्तक जमीन पर टिकता है तो हमारा आज्ञा चक्र खुल जाता है, क्योंकि आज्ञा चक्र हमेशा बंद रहता है, और आज्ञा चक्र में ही हमारे जन्म मरण छुपे हुए। लंबा गहरा श्वास, और श्वास भरते हुए भुजंगासन। भुजंगासन करने से, क्योंकि रीढ़ की हड्डी से ही मूलाधार चक्र का जो है विकास होता है। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर दृष्टि आकाश में, और श्वास छोड़ते हुए पीछे वाला पैर आगे, दोनों पैर एक साथ मिल जाएंगे, हथेली जमीन पे टिकी हुई। श्वास और श्वास की गति सामान्य, सामान्य श्वास लोगे तो दिल की धड़कन भी सामान्य रहेगी आपकी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। और लंबा गहरा श्वास पीछे की तरफ खींचो, 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 और श्वास छोड़ते हुए वापसी। देखो शरीर खींचने से क्या है, नस नाड़ियां मजबूत और बलवान होती हैं, क्योंकि जब नस नाड़ियां कमजोर होती हैं तो शरीर के अंदर वीकनेस आ जाती है, रोग बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम शरीर को नित्य सूर्य नमस्कार के द्वारा खींचते हैं तो शरीर हमारा सुडौल और बलवान हो जाता है। लंबा गहरा श्वास, श्वास भरते हुए पीछे, पैर खुले हुए रखेंगे ताकि गिरे ना। खींचो, 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 और श्वास छोड़ते हुए मांसपेशियां चला रही हैं। अब यहीं से देखो, उल्टा पैर पीछे जाएगा पूरा सीधा, और ये सीधा पैर यहां से बेंड होते हुए श्वास भरते हुए ऊपर, आंखें आकाश की तरफ, पर्वतासन। सूर्य नमस्कार करने में कोई बीमारी शरीर में नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? कि सूर्य नमस्कार शरीर को शुद्ध और पूर्ण रूप देता है। लेट जाएंगे, मत्था, थोड़ी छाती, घुटने, पंजे, हथेली, 6 के 6, श्वास भरते हुए भुजंगासन, दृष्टि आकाश में। शरीर आपका इतना बलवान हो जाएगा कि शरीर में कार्य करने की ताकत भी आ जाएगी, निद्रा अपने कंट्रोल में आ जाएगी। पर्वतासन, आगे हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर दृष्टि आकाश में, श्वास छोड़ते हुए पीछे वाला पैर आगे, दोनों बराबर मिले हुए, हथेली टिकी हुई, श्वास और श्वास की गति सामान्य, और धीरे धीरे पैर खोलते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए पीछे, खींचो, खींचो। नस नाड़ियां कब दुर्बल होती हैं? जब खिंचाव नहीं होता शरीर में। खिंचाव होता है तो नस नाड़ियां भी बलवान बनती हैं, और जिसकी नस नाड़ियां मजबूत, उसके सिर में कोई रोग नहीं। लंबा गहरा श्वास। अच्छा, श्वास लंबा लेने से क्या होता है, और आपका मन भी शांत हो जाएगा। जो चंचल मन संसार में भाग जाए वो भी शांत हो जाएगा। सांसों का ध्यान करते हुए, शरीर को सांसें ही चला रही हैं, इसलिए सांसों का ध्यान करना। सांसों का कोई नाम नहीं है, सांसों का नाम परमात्मा है, जो परमात्मा से जुड़ जाती है जाके। अंतिम सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सहब्री सूर्य नारायण नमः। लंबा गहरा श्वास, पैर खोलते हुए पीछे की तरफ श्वास भरते हुए, चोट पैर पीछे जाएगा बिल्कुल सीधा, और ये सीधा पैर बेंड होते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे।
श्वास छोड़ते हो, दोनों हथेली नीचे। हमारे शरीर के अंदर सूर्य नाड़ी है, वो भी जाग जाती है। क्यों जाग जाती है? कि सूर्य नाड़ी से ही हमारी प्राण शक्ति चलती है। श्वास भरते हुए भुजंगासन, दृष्टि आकाश में। रीढ़ की हड्डी मजबूत बलवान होगी, कमर में कभी दर्द नहीं होगा, कभी जो आपके हड्डियों में गैप नहीं बढ़ेगा। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि आकाश में, छोड़ते हुए वापसी। पंजे चिपके हुए, हथेली चिपकी हुई जमीन से, और श्वास भरते हुए पैर खोलते हुए ऊपर खींचो 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 खींचो, और वापसी। भूमि नमन। गुरुजी सब कुछ आ जाएगा। लंबा गहरा श्वास। आप बता, संपूर्ण बॉडी को आपकी सांसें प्राण शक्ति चला रही है। जिसका प्राण बल मजबूत, उसकी हर चीज मजबूत। नारायण साथ साथ उसके अंदर वास करते हैं, क्योंकि प्राण शक्ति से ही मन जो है शांत होता है, मन बस में होता है, इंद्रिय भटकती नहीं है। उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। मन घूम रहा है, आप समझ लो बादल चल रहा है, मन चल रहा है। कभी इधर भाग, कभी उधर भाग, कभी रसगुल्ले में भाग, कभी इमरती में भाग, कभी सोने में भाग, कभी आराम में। ये मन की जो वृत्ति है, ये कभी शांत नहीं होती है। शांत जब भी होती है जब अंतःकरण में हम जो है प्राण शक्ति का ध्यान करते हैं। अरे आप भी लाल हो गुरुजी, जो अंदर छुपा हुआ वो लाल ही है। ये तो गुदड़े हैं, गुदड़ों में लाल छुपे रहते हैं अंदर। मैं हर प्राणियों के हृदय में हर समय वास करता हूं। अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में, मंडूकासन। मंडूकासन करने से सबसे पहले आपकी जठराग्नि तेज होती है। जिसकी जठराग्नि तीव्र रहती है उसे ना शुगर होती, ना गुर्दे में पथरी होती। तो मंडूकासन में हमें जो जठराग्नि तेज करनी है। पाचन रस बनता है, पाचन रस से तो हमारा खाना पचता है। बॉडी में पाचन रस नहीं बनेगा, एसिडिटी हो जाएगी और अंदर जलन रहने लगेगी और शरीर के अंदर वात रोग बढ़ जाएगा। क्योंकि शरीर का संपूर्ण भाग जो है हमारे पेट और जठराग्नि पे टिका हुआ है। बस जिसकी जठराग्नि तीव्र, अच्छी जठराग्नि का काम क्या है कि जो भी हम भोजन खाते हैं उसे पाचन रस के रूप में परिवर्तित कर देना। और पाचन रस से ही आपका रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, हड्डी बनती है, मज्जा बनता है, रज बनता है, 7 धातु बनती है। जय जय श्री राम। लाला जी ये मुंडी ऊपर उठाया करो थोड़ी, अपनी मुंडी नीचे नहीं गिरानी है, मुंडी सिर ऊंचा रखना अपना, हमेशा ऊंचे में ऊंचा परमात्मा में ध्यान लगाना है। और देखो ये खिंचाव पड़ता है ना गर्दन पे, तो नस नाड़ियों में भी बल बना रहता है। गर्दन में कभी दर्द नहीं होता, गर्दन ऐसी हो जाती है बिल्कुल, कोई अट्टा नहीं, कोई पट्टा नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि देखो नाभि चक्र जो है ना, ये भगवान ने आपको अपना चक्र दिया है, समझ लो। नाभि से ही जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। हाँ, और ब्रह्मा जी क्या है? सृष्टि का रचिता है। हाँ, उसी से फिर विष्णु जी प्रकट हो गए, वो पालन कर रहे हैं, जो भी आ रहा है उसे आगे बढ़ा रहे हैं संसार में। और बाद में जब जो वो नहीं जी पाता तो शिव के रूप में संहार कर रहे हैं। गर्दन ऐसे और ये ऊपर। हाँ, दुनिया की मुझे नहीं परवाह, जब मिल गया है तेरा ठिकाना। दुनिया तो ठोकरे मारे फुटबॉल की तरह, कभी इधर मार दे कभी उधर मार दे, लेकिन अंतःकरण कभी फुटबॉल की तरह नहीं बनाता। सेकंड पार्ट ये ऊपर की तरफ।
गुरुजी सबसे बड़ी बात यह है, आपकी हड्डी मजबूत होंगी और जो कैल्शियम आपका बनना बंद हो गया वो बनने लगेगा। बुढ़ापे में आके क्या है, कैल्शियम नहीं बनता, जैसे हाथ पैर जो काम नहीं करते। लेकिन जब हम ये यौगिक क्रिया है, ये योग से जुड़े हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया यौगिक क्रिया है। आएगा ही नहीं गुरुजी। आप देखो मीठा भी खाओ, हम आपके दौरे जाते हैं, हमें कोई आदत नहीं है, हम आपके अंदर उत्साह बनने जाते हैं। गुरुजी मीठा खाओ, सब खाओ, लेकिन खाने के साथ उसे पचाओ बस। नहीं तो आदमी घुट घुट के ही मर जाता है, बोले ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये परहेज, अरे कुछ नहीं। लाला जी मीठा खा रहे हैं? अरे लाला आनंद ले रहे हैं जीवन का, बिल्कुल। मीठा खाने में ताकत आती है लाला जी। मीठा खाने के संग आधा खाने के बाद बीच में हमने तो परसों इतना हलवा बनवाया, कम से कम 1-1.5 किलो, और उसमें आधा किलो हम अकेले खा गए, और खाने के बाद लगा कि हमने कुछ खाया ही ना। और देखो हम जब खाते हैं ना, जब ही हजम होना चालू हो जाता है, क्योंकि देखो आपकी जठराग्नि बहुत तेज हो जाएगी। सांप की जठराग्नि इतनी तेज होती है कि अपने बराबर सांप सटक लेता है वो, और 1 मिनट में हजम हो जाता है। सुप्त वज्रासन, सुप्त वज्रासन करने से क्या लाभ है कि मांसपेशी जो बलवान होती हैं, हड्डियां कमजोर नहीं रहती। हाँ, हड्डी टूटती नहीं है। हड्डी कब टूटती है? जब कैल्शियम का निर्माण नहीं होता, हार्ड हो जाती है। और अगर लोच रहेगा बॉडी के अंदर तो हड्डी टूटेगी नहीं। और सुनो, आज आपको एक नई बात और बता दूं, वो किसी को भी नहीं पता होगी। योग करने से जो मूलाधार शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है, वो इतनी पवित्र शक्ति है कि उससे शरीर इतना हल्का हो जाता है, इतना हल्का हो जाता है, चलने में, फिरने में, सोने में शरीर में कोई लोड ही नहीं लगता। तो योग करने से हमें कितना लाभ है। और देखो दिमाग के अंदर करोड़ों सेल हैं, करोड़ों, 10 खरब सेल हैं हमारे दिमाग के अंदर, वो भी ऐसे रहते हैं बिल्कुल शांत। अब गुरुजी कल ऐसा हुआ, हमारे अकाउंट से 26,003 रुपए जो गायब हो गए। लौंडा बोला यार वो भाई साहब वो पैसे कहाँ गए, किसे ट्रांसफर करे? मैंने भाई हमने किसी को नहीं करे। फिर बोला वो आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसमें ऑटो क्रेडिट हो गए। मैंने भाई हमने तो कल ही जमा करे। वो बोला फिर, अरे मैंने छोड़ो यार, अब भगवान का नाम लेते हैं, अब वो वापसी आ जाएंगे। क्योंकि देखो योग वो चीज है आदमी को शांत रखता है। योग में आदमी विचलित नहीं होता। जैसे मैंने आपको एक बार फिर बताऊंगा, जो है लाला जी जो है जप कर रहे थे, और उनका 9 लंका हार जो कुंडी, वो समय में जो अलमारियां नहीं होती थी। हाँ, एक नई कहानी बताऊंगा तो सुन तो लो। तो लाला जी पे उसका फर्क नहीं पड़ा हृदय पे। ऐसे ही इंसान जो है, अब इंसान के बारे में आज नई कहानी सुनो। हंस आया दौड़ा दौड़ा शिव जी के दौरे। बोले शिव जी आज जो है कुत्ता और गधा और उल्लू बहुत खुश हो रहे थे। बोले क्या कह रहे थे? बोले आगे की कहानी मैं बताता हूँ। बोले इंसान जो है उसे उम्र मिली 40 साल की। अब वो जो है तो ब्रह्मा जी के दौरे गए तीनों, कुत्ता भी, गधा भी और उल्लू भी, और इंसान भी पहुंच गया पीछे पीछे। तो वो कहने लगा, सुनो आनंद आएगा। बोला कुत्ता बोला महाराज आपने मेरी आयु 40 वर्ष की कर दी, अब मैं क्या जिंदगी में भोगते रहूंगा? बोले फिर? बोला मेरी उम्र आधी कर दो। बोले अगर कोई तेरी उम्र आधी ले ले तो मैं इंसान खड़ा हुआ था। बोले महाराज मेरी 40 साल में क्या करूंगा? 40 साल में तो परिवार में नहीं चला पाऊंगा। बोले तुझे दे दे इसके कुत्ते? बोले हाँ दे दो। बोले ठीक है साहब। अब उसके बाद जो है, अब इतने में जो कहता बोले महाराज ये बताओ, लोग मुझे वैसे परेशान करे, औकात तो मेरी 100 किलो वजन लेने की है और वो 1.5-2 कुंटल घास लाग दे। बोले महाराज मुझे इतनी उम्र नहीं जीना, मेरी उम्र भी याद ही करो। अब इंसान खड़ा था। बोले महाराज 60 साल में गुइया की जड़ें होंगी। बोले ले 20 और ले। तो इंसान को मिल गई 80 साल की उम्र। अब इतने में उल्लू बोले महाराज मैं क्या दिन भर उल्लू की तरह जगते ही रहूंगा?
और उल्लू रात को जगता। बोले महाराज मुझे इतनी उम्र नहीं चाहिए, मेरी उम्र आधी करो। हाँ तो इंसान बोले ब्रह्मा जी बोले जो तेरी उम्र ले ले मैं उसे उम्र दे दूंगा। इंसान बोला महाराज मेरी 80 में कोई नहीं, मुझे पूरे 100 दो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। बोले 40 वर्ष तक जो इंसान बहुत बढ़िया रहता है और 40 के बाद जो है वो उस पर परिवार का बोझ आ जाता है, अब वो गधा बन के कमाता है। बोले इधर भाग उधर भाग, इधर से इकट्ठा कर उधर से इकट्ठा कर, और बोले वो गधा बना रहता है। वो 7 साल के बाद जो बोले वो कुत्ते की तरह भौंकता है। बोले बुढ़ा है, बोले भौंकने दो, उसके कोई सुनता नहीं। वो बेचारा बोले कहाँ गए थे, बोले काम कर अपना, बैठा देख बुढ़ा हो गया भौंकता रहा कुत्ते की तरह। अब वो कुत्ते की जो पूरी हो गई, अब इंसान जो कुत्ता बन गया, उसके भौंकने पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जब वो हो गया, अब 80 में आया, अब वो रात को जो तनाव में नींद ही ना आवे, अब वो उल्लू की तरह जग रहा है। तो कुत्ता गधा और उल्लू तीनों खुश हो गए और इंसान जो परेशानी में आ गया। जानवरों की उम्र लेके वो जानवर जैसा व्यवहार करने लगा। तो लाला जी 70 के बाद तो समझ लो कहाँ पहुंचना। लाला जी हार चला गया, हार आ गया। अब ऐसा है देखो बुढ़े आदमी को सुनता नहीं है, वो भौंकता रहा है कुत्तों की तरह। गुरु जी आनंद आए नहीं? लाला जी मनुष्य जीवन बहुत बढ़िया जीवन है। आपको इतनी उम्र तक तो सब काम निपटा देने चाहिए। आप फटाफट कार्य बनाओ अपना, 1 घंटे ध्यान में बैठे करो भगवान के दौरे। बोले हे प्रभु जल्दी मुझे जो है चिंताओं से मुक्त करो। हाँ क्योंकि ये जो माया है ना शरीर के साथ ही सिमट जाती है। हाँ जो लोग ज्यादा चतुराई दिखाते हैं ना और ज्यादा वो करते हैं, उनके हाथ से कुछ भी नहीं आता। जैसा कि सिकंदर सब कुछ जीतने के बाद भी हारे हुए ज्वारी की तरह रहा वो। हमने आपसे क्या कही, मैंने लाला जी अस्पताल में पहुंचेंगे ये, और देखो पहुंचे नहीं पहुंचे। अगर आपके शरण में आ जाते वो। कौन से अपने वाले? तो पहले योग कर रहे हैं यार, पहले देखो फिर बोलो। इनके सामने जो है लाला जी। अच्छा हाँ गुप्ता जी को, हाँ उनको तो वो तो आईसीयू में है। आईसीयू में पहुंच गया? ओ गुरुजी क्या करा रहे हो? आईसीयू में वो गुप्ता की बात है। हाँ वो आईसीयू में। कितने कह रहे आईसीयू में गुप्ता जी? कौन कह रहा बताओ? अरे अमन से बात हुई मेरी उनके बेटे से। कब हुई? परसों गया आईसीयू में वो। आईसीयू से बाहर आ गए वो आईसीयू। पहले तो चले गए थे, 28,000 हो गई थी उनकी अस्पताल में। जब वो एक कमरे से ऐसा है, मेरी बात सुन लो आप। इस समय खेल चल रहा है बहुत बड़ा, लेबों का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। अभी मैं एक लैब में गया काम कराने, तो वो कह रहा पंडित जी मेरी प्लेटें 24,000 है। मैंने 24,000 वाला कंप्यूटर बैठ जाएगा। वो गया फिर दूसरी लैब पे, माउस की प्लेटें सही आ गई। तो जिस समय लैब में रिपोर्टिंग हो रही थी ना, तो डॉक्टर बोला ऐसा है, कब करते? हाँ भाई साहब ये 17,000 का हुई थी भैया। कल गुप्ता से बात करी थी मैंने, अमन से। अरे नाम राकेश सिंह। देखो योग आपको जीवन में दे रहा है। हाँ है? अरे राकेश का नंबर नहीं है। कहाँ गया वकील? आपके है मोबाइल निकालना है भैया। कौन सा वकील है? अभी बात कर। कोई कम? अरे पंडित जी कमल आ गया। अच्छा अरे मैं बता, हाँ ये देखियो रोज राकेश गुप्ता के पास बैठते हैं और एक मुझे पता नहीं क्या इश्यू है। वो करीब उनका नंबर ना है। नंबर अच्छा। उनके भांजे के नाम से है, मुझे भांजे का नाम भूल गया उनका। कैसे उनका अरे कोई किसी का मित्र ना है भाई साहब, जीते जी की मोह माया है। नाम तक भूल गया। मुंह पे बोले भाई आप हमारे मित्र हो, उसके बाद देखने में आ जा रही है। अच्छा गुरुजी हम डेली आपको देखने आते नहीं आते बताओ? हाँ अभी योगा कर लो पहले यार, बातें नहीं करनी है इस समय। अभी 5 मिनट बातें लग जाएगा। लाला जी शीर्षासन से पहले पश्चिम तान तो लगाओ। हाँ गर्भ में तो बाद में भेजेंगे आपको, अभी गर्भ धारण मत करो, अभी तो पश्चिम तान करो। जैसे कल देखो ये, हाँ कमर में लोच आएगा।
इससे क्या होता है, मेरुदंड मजबूत होता है, पेट में पथरी नहीं बनती, लीवर में इन्फेक्शन नहीं होता। और जो प्लेटें कम हो रही है ना, लीवर के इन्फेक्शन की वजह से, लीवर ठीक रहेगा, कभी कुछ नहीं होगा। ऐसे छूने दो, आ जाएगा। है पहले तो छुए भी ना जाते थे, छूने पे लग रहा है मुंह पे। गुरुजी छू लो, ये 4 पाई है शरीर, 4 पैर हैं, ये घुटने मिला के रखो बस। मेरा आया हमारे तो अब दिन ही कितने रह गए? तुमसे आगे चली थी, अरे और तुमसे आगे आ गए थे, इन्हें पीछे छोड़ दिया था हमने। हाँ, अब करूंगी। देखो, योग करने में शरीर का लोड कम होता है, शरीर बलवान होता है। लाला जी पकड़ो, देखो ये अभ्यास करो, ये, और चाहो तो लेट भी जाओ, ये नु करके, ये ले जाओ नु करके, ये मैं देखूं कैसे नहीं आएंगे पैर। खींच दो, खींचो, मारो। पकड़ो, लाला खिलाड़ियों को पैर मिलाना चाहिए, क्योंकि वो कलावादी खाते हैं गिरते हुए। और लाला जी हलासन भी जरूर करे करो। अरे वो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं आज मिलता हूँ यार, 5 बजे मिलता हूँ आपके साथ। बहुत खुशी हुई सुनकर भी, घर आ रही हो। दुनिया की परवाह नहीं। जिक्र कर सकता था, लेकिन क्या करना है, हमें अपना काम हो गया, और हालचाल मालूम होगा। देखो, ये प्लेटें पूरी करने की जगह है, सबके प्लेटें हम पूरी रहेंगे, किसी की कम ना होंगी। रोज 20 प्लेटें ले आते हैं आपसे, 20,000 में। अरे लाखों प्लेटें जोड़ लोगे आप यहाँ बैठ के, प्लेटें चढ़वाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओ गुरुजी, ये हो क्या रहा है, ये बताओ। जल्दी करो तो वही टाइम, और देर से करो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। देखो, फेफड़ों में वायु भरने से फेफड़े बलवान होते हैं। जिस फेफड़ों में वायु का आदान प्रदान डेली होता है, वहां टीबी नहीं होती है, आते नहीं सूखती। आते सूखने क्या है कि मल रुक जाता है, कब्ज हो जाता है, वायु बन जाती है, बवासीर हो जाती है। क्यों? आंतों में सुकड़न आ जाती है। लेकिन जब हम भस्त्रिका करते हैं तो बनाते भी खुल जाती हैं।
क्योंकि बात रोग जो है कभी नहीं बनता, अंदर वायु का आदान प्रदान होता रहता है। नजला नहीं होगा, जुकाम नहीं होगा, खांसी नहीं होगी, बुखार नहीं होगा। ये इस समय धूल मट्टी नहीं उड़ रही है, जिससे जो गले में कण रहे हैं और जिससे धसके लगते हैं। प्रणाम करने से शरीर की आयु बढ़ेगी, शरीर स्वस्थ होगा। रुक जाएंगे। देखो वायु मुद्रा करने से क्या है, ये अग्नि है और ये वायु, दोनों जब मिल जाते हैं तो अंदर ऊर्जा पैदा हो जाती है, प्राण शक्ति प्रकट हो जाती है। श्वास बाहर, पेट अंदर, कपाल भारती के साथ 5 चक्र 1-1 मिनट के। ये जो हम कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं, सब साम वेद के अंदर है। साम वेद में जो संगीत है, आनंद है, भगवान की भक्ति है। बहुत से लोग उसे गलत तरीके ले जाते हैं तो दुख भाते हैं, रजोगुणी तमोगुणी बन जाते हैं। आयुर्वेद में दवाएं मिलती हैं, शरीर के रोगों का नाश होता है। आयुर्वेद में शरीर में कभी कोई पीड़ा नहीं होती, ना कोई नुकसान होता। क्यों नहीं होता? आयुर्वेदिक जो वनस्पति से तैयार किया जाता है, और वनस्पति की हमें जरूरत है। जितनी आप हरी सब्जी खा रहे हो, ये सब वनस्पति का काम कर रही हैं, शरीर का रक्त शुद्ध कर रही हैं, हड्डियां मजबूत कर रही हैं, लेकिन खाने का तरीका होना चाहिए बस। सुबह की खुराक 4 गिलास पानी। अच्छा, पानी पीने से क्या होता है? पानी पीने से गुर्दे फिल्टर होते हैं। जो गुर्दे में बंद होने की ताकत है, बंद हो जाते हैं, छानने नहीं है। और जब गुर्दे छानते नहीं है तो वो फ्रैक्चर हो जाते हैं। इसलिए गुर्दों को अगर स्वस्थ और मजबूत बनाना है तो 4 गिलास पानी पिएंगे। आपका अमाशय खराब नहीं होता। हाँ, अमाशय में आपको भोजन जाता है। क्यों नहीं होता? कि पानी जो है शरीर की ताकत और जान है। हम जितने भी प्राणी हैं पानी के ऊपर ही बैठे हैं, क्योंकि नीचे जल ही जल है। पानी का त्याग नहीं करना है। सुबह 4 गिलास पानी कर्रा दिल करके पीना है। आंतों में खुश्की क्यों होती है? कि हम मट्ठा नहीं पीते हैं, इसलिए हमें दोपहर में 1 से 2 गिलास मट्ठा पीना चाहिए। मट्ठे से क्या है? चिकनाई जाती है आंतों के अंदर, जिससे आंतों में इंफेक्शन नहीं होता और आंतें स्वस्थ बनी रहती हैं, गलती नहीं है, सड़ती नहीं है अंदर। दूध के अंदर कैल्शियम बनाने की ताकत है, हड्डियों को मजबूत करती है, मांस को मजबूत करती है, खून को शुद्ध करता है दूध। लेकिन दूध पतला और गाय का होना चाहिए, और 1 चम्मच उसमें हल्दी मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। बार बार नहीं खाना। बार बार खाने से मन्नाक नहीं आती है। खाना एक निश्चित समय होना चाहिए। भरपेट खा लो एक ही बार में, बार बार मत खाओ। बार बार खाने में पाचन रस खर्च होते हैं, जिससे जो वो आगे चल के समाप्त हो जाते हैं बॉडी के अंदर, जिससे रोग पैदा हो जाते हैं। खाना कब खाना है? जब सूर्य नाड़ी चले, और सूर्य नाड़ी नहीं चले तो खाना नहीं खाना है। सूर्य नाड़ी चलाने के लिए क्या करना है? कि उल्टी नाड़ी बंद करके 15-20 बार लंबे गहरे श्वास लो, जिससे आपका जो अग्नि तत्व पैदा हो, जिससे आपका भोजन पचे आसानी से। पानी पीना है, सूर्य नाड़ी बंद करके चंद्र नाड़ी से सांस लो। जब तक नाड़ियां नहीं खुलेंगी अंदर की, जब तक शरीर के अंदर बीमारियां नहीं घटेंगी। नाड़ी के ऊपर आपको अपना जो है शरीर का खान पीन का ध्यान रखना है। मन में लालच नहीं लाना है। लालच से क्या है? आदमी के अंदर रजोगुण बढ़ता है, और रजोगुण जो है बंधन बनाता है, आदमी को मुक्त नहीं करता, उलझाता है संसार में। रजोगुण पैदा नहीं करना, हमेशा सतोगुणी होकर रहना है। जो मेरा है कल किसी और का, परसों किसी और का। ये गीता का ज्ञान है। शरीर भी अपना नहीं है। आज हमारा है, कल पता नहीं किसका, परसों किसी और का है। जो नहीं है वो कुछ भी नहीं है संसार में, सिर्फ प्राण शक्ति के अलावा। और प्राण शक्ति क्या है?
नारायण ओम का नाम है। कभी भी खाना खा के कोई प्रणाम नहीं करना, बड़े पेट नहीं करना है। खाना खाने के 6 घंटे बाद और चाय पानी पीने के 2 घंटे बाद, क्योंकि नस नाड़ियां जब तक खाली नहीं होंगी प्रणाम का आसन का लाभ नहीं मिलेगा आपको। रुक जाएंगे। वायु मुद्रा में बैठे हुए हैं, कमर सीधी, गर्दन सीधी, ध्यान मूलाधार चक्र में, गला दबाएंगे 5 बार। देखो गले के अंदर क्या लाभ है हमें दबाने से। कंठ दबाने से सांस नली, खाने की नली, ये दोनों पवित्र हो। ठीक है, ऊंचाई करेंगे। ऊंचाई करने से कभी भी आपका कंठ चौक नहीं होगा और ना गले में दर्द होगा और ना सर्वाइकल वगैरह नसें क्यों होंगी कि ऊंचाई से ऊर्जा प्रकट होती है। ब्राह्मणी प्राणायाम। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7 और नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10 और नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18 और नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21 और नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33 और नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41 और नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45 और नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50 और नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54 और नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60 और नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64 और नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70 और नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73 और नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79 और नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90 और नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100 और नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105, नारायण 106, नारायण 107 और नारायण 108। ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोजदे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रे श्यामा शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। हनी भाई काला दे दो। कहाँ रहे आप?
देखो गिलास निकाल लो इसमें से। आज मामी आएंगी। अरे गुरुजी तो अच्छे अच्छों को जीवन दान दे रहे हैं, मामी आ जा कोई आ जा। लाओ भाई लाओ, एक गिलास निकालो उसमें फटाफट। इसमें है बैग में, ऊपर वाली चैन खोल, ऊपर वाली। हाँ यही। ये मामी से लड़े हैं, बताओ पता नहीं क्यों लड़े हैं ये। देखो गुरुजी, बात है इनका, बताओ मेरा उद्देश्य ये है, क्यों कर रहे हैं, बताओ। अब वो बेचारी बोल रहे हैं कोई बात नहीं, हमारे तो ये मेहमान आ जाएंगे भी दवाई लेने। देखो गुरुजी तारण हार है, सबका बेड़ा पार कर देंगे बस। चलो मैं तो जा रही हूँ, मामी आऊंगी आज। चलो जल्दी, जरा काढ़े के बारे में आज हम बताएंगे विस्तार से। जल्दी बता दो। ये काढ़ा वो काढ़ा, अभी आन दो हाथ में जरा। हाँ गुरुजी, शुगर जड़ से खत्म हो जाएगी इस काढ़े में, वो खासियत है। लीवर कभी खराब नहीं होगा। हाँ आप तो अपनी सारी रिपोर्टें करा लो, जैसे जैसे दो बीमारी है, ना लीवर खराब होगा ना हार्ट खराब होगा। और देखो इस काढ़े को पीने से जो डायलिसिस की शिकायत है वो भी खत्म हो जाएगी, समझ लो आप। ये गुर्दों के लिए रामबाण है काढ़ा जो है। अब गुरुजी बड़ा कड़वा लगा है भाई। हो गया मेरा गिलास भी। हैं? तुम क्यों हो गया मेरा गिलास? लाला जी ने ऐसा तकिया ला के लोग बेकार हो गए। हलवा बनाना, चीनी घेर के बना दूं। चीनी नहीं गिरनी है। तुम जाओ, हम आ जाएंगे बच्चों को लेके। मैं किसके साथ चल जाऊं? मेरे भाई चले हम, और क्या। तुम आ जाना फिर जल्दी, कभी आ जाओ, चाहे शाम को आ जाओ। गुरुजी ये काढ़ा बहुत ऊंचाई पे पहुंचने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि देखो हम उन आदमियों प्रयोग करेंगे काढ़ा जिन्हें लेबलिंग कराएंगे, वो चिटे बनवाएंगे आज इसकी, दिव्य नारायण काढ़े की। अब ये काढ़ा जो है लोगों के लिए अमृत बाण बनने वाला है बहुत जल्दी, समझ लो आप। काढ़े के विषय में बताइए। देखो काढ़े के विषय में यह है, जिन लोगों को बहुत डायबिटीज रहती है, इंसुलिन लगाते हैं, वो नित्य काढ़ा पिए। काढ़ा अगर घर बनाना चाहें तो घर बना सकते हैं, और हमारे अगर दिव्य नारायण का पीना चाहें तो पी सकते हैं। हाँ लेकिन अब इसके लिए हम थोड़ी कीमत रखने जा रहे हैं। हाँ डबल ही पीना है। देखो जो लोग शराबे पी रहे हैं, बुरा मत मानना, वो अपना जीवन नरक में लेके जा रहे हैं, क्योंकि देखो उसका एक पैक आपका जो है लीवर खराब करेगा, हार्ट खराब करेगा। और सबकी फोटो खींचोगे क्या? ये भाई साहब लैब में काम कर रहे हैं, ये इनकी ताकत इतनी मजबूत है कि इनके द्वारा कैसे हेलो हाँ भाई, इंडिया जीतेगी हमारी रक्षा कवच का काम कर रहा है। 5 तारीख को। 5 तारीख को किससे है? और अपने जीवन में समझे जो फायदा हो रहा वो बोलो, गलत काम तो बहुत फायदा हो गया, बहुत फायदा हो गया इस काढ़े से। इस काढ़े से सब चीजें कंट्रोल है, डायबिटीज कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर मेरा कंट्रोल हो गया, और मेरी बीपी की गोली छूट गई। हमारे दिन में सारा दिन सही रहता है और बहुत ज्यादा स्फूर्ति रहती है। आज तो नीम के पत्ते हैं और भी बढ़िया है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कोई भी चोट लगेगी उसका जो है ना दुष्प्रभाव नहीं होगा। बस भैया हो गया। मेरा नाम राजेंद्र रस्तोगी। हमने ये दिव्य नारायण मानव सेवा संस्थान की ओर से ये हमारे यहाँ योग होता है, और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ योग कराते हैं। और इसके योग कराने के बाद ये काढ़ा बांटा जाता है, और काढ़े में ये बहुत सारी आइटमें मिली हुई हैं, जिसमें कि ये कदम का फल है, अर्जुन की छाल है, कड़ी पत्ता है, पीपल पत्ता है, बड़ का पत्ता है, और लौंग है, इलायची है, और दालचीनी है, और ये जो हमारे किचन के मसाले हैं वो सभी डाले गए हैं इसमें, वो बेहद कीमती हैं। अजवाइन है, सौंफ है,
और एक जीरा है, ये सब जो है बहुत लाभदायक है हमारे लिए। और इससे जो है हमारे, और इसे कम से कम 3-4 घंटे पकाया जाता है, तब ये तैयार होता है। तब ये हमारे लिए, हमारे गुरुदेव पंडित जी, क्या नाम, अग्नि बनती है अंदर, अग्नि जो भोजन को पचाती है, वो मंद पड़ जाता है। गुरुदेव हमारे लेकर के आते हैं और ये हम ही सभी को वितरण करते हैं। इससे हमारे को डायबिटीज है, शुगर है, थायराइड है, तमाम सैकड़ों बीमारियां दूर होती हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और भगवान सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, यही हमारी एक सबसे कामना है। और इसको लेते रहें। नासिका के अंदर होती है